हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो देखिए, आज मैं आपको इस तरीके की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना हमारे गले पर और नीचे इस पर लेस लगी होती है, देखिए इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वाला सूट की कटिंग बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस लेस की और एम्ब्रॉयडरी वाले सूट की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने ये दोनों ना जॉइंट थे, यहाँ से ऊपर से मैंने इनको अलग अलग करके प्रेस कर लिया है। प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सूट की कटिंग करने के लिए। आप सबसे पहले उस पर प्रेस कर लें। तो देखिए, जिन लोगों को डर लगता है ना कि हम फर्स्ट बार एम्ब्रॉयडरी वाला सूट कटिंग कैसे करें, तो देखिए इसमें आप देखना ज़रूर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी सूट की कटिंग बताऊंगी। तो देखो, यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट जो है इसको हम बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे, जहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी, देखिए यहाँ से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ से एकदम सेंटर से हमें फोल्ड करना है। और देखिए यहाँ पर आपको मिला के देख लेना है, दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए, कम ज़्यादा किधर भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका गला एक साइड और एम्ब्रॉयडरी हमारी एक साइड को भागेगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको सबसे पहले इसको एकदम से सही कर लें, ऊपर से गले को, एम्ब्रॉयडरी को बीच में से सेंटर से फोल्ड करके देखते हुए, और इस तरीके से आपको है ना यहाँ पे पिन अटैच कर देनी है। बहुत सारी पिन लगा देनी है आपको जगह जगह पर इस पूरे एम्ब्रॉयडरी पर, ताकि ये आपकी कटिंग करते समय खिसके ना, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस सूट को कटिंग करने में, देखिएगा बहुत ही आसान होगा। देखिए यहाँ पर मैंने पिन लगा के इसको एकदम से सीधा कर लिया है। इसमें हमारा कपड़ा बहुत वेस्ट होता है, यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना बीच में एम्ब्रॉयडरी होती है ना, तो इसमें हमारा कपड़ा बहुत वेस्ट होता है। साइड से इसमें कम ही कपड़ा बचता है। जो प्लेन फैब्रिक होता है ना, उसमें हम साइड से कटिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी कपड़ा हमारा बच जाता है बाजू के लिए। देखिए यहाँ से ये ना मैंने ऊपर से एकदम सीधा कर लिया। कपड़ा कोई भी ऊंचा नीचा हो तो आप उसे इस तरीके से सीधा करके निकाल दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कपड़ा को तो हमने सीधा कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर है ना गले की लंबाई को मापेंगे, ठीक है। गले की लंबाई हमने नापी, तो यहाँ पे ना देखिए, मैं ये 7 इंच का गला मेरा करना है, मुझे 6.5 इंच पर मुझे रेडी रखना है। तो 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के ऊपर से एक्स्ट्रा में निकाल दूँगी, लाइन खींच के ऊपर एक्स्ट्रा कर देंगे। अब हमें ना इसकी, देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपका, 4 से जो 5 इंच का बैक नेक होता है ना, उसमें हम अपना तीरा जो हमारा शोल्डर होता है वो फुल ही लेते हैं। जैसे इस सूट का शोल्डर लेना है हमें, इसका है 16 इंच, तो हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच पूरा ही लेंगे। अगर होता गला हमारा 4 से 5 इंच का छोटा गला होता तो ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मुझे गला बनाना है 8.5 इंच का, तो मैं यहाँ तीरा लूँगी ऊपर 6 इंच का। आपको डीप नेक में 5.5 से 6 इंच का ही तीरा लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ 6 इंच लगा लिया मैंने ऊपर, तो 6 इंच ही हम यहाँ नीचे लगा लेंगे। छोटे गले में हम जितना हमारा आता है उतना ही लेते हैं हम, इस तरीके से लगाया। अब हम इनको नीचे आर्म होल का 6.5 इंच पर लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर से हम नीचे ज़्यादा ही लेते हैं, शोल्डर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम इस निशान को कर लेंगे हम सीधा, ठीक है। सीधा कर लिया ये निशान हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देनी है हमें शोल्डर का और आर्म होल का, इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम एक निशान 15 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हम हिप का लगाएंगे 22 इंच पर। इनकी लेंथ काफ़ी है, आप है ना लेंथ के अकॉर्डिंग इस निशानों को लगा सकते हैं। अगर आपकी लेंथ थोड़ी कम है तो ये निशान, हिप का निशान आप 21 इंच पर और कमर का निशान 14 इंच पर लगा सकते हैं। इनकी लेंथ एक्स्ट्रा है तो मैंने 1-1 इंच बढ़ा के लिया हुआ है। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लेंगे, तो लंबाई मुझे ना 38 इंच रखनी है, प्लस मैं इसमें 1.5 इंच रखूँगी मार्जिन। आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई के लिए जाएगा और 1 इंच हम नीचे रखेंगे फोल्ड करने के लिए।
फिर हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे ना, तो ज़्यादा हमने नीचे फोल्ड करने के लिए नहीं रखा है। यहाँ से हम लाइन को सीधा कर देंगे। देखिए, तो देखिए इस तरीके से ये कुछ मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ऊपर आर्म होल वाली साइड से हमें 2 इंच नीचे निशान और एक और लगाना है चेस्ट का। ठीक है, इस तरीके से 2 से 2.5 इंच नीचे हम इस निशान को लगाते हैं। चेस्ट का निशान है ये हमारे। ठीक है, 3 निशान हमारे हो गए हैं। ऊपर हमने पहले शोल्डर लिया 6 इंच का, फिर हमने आर्म होल लिया 6.5 इंच का। ठीक है, फिर हमने 3 निशान लगाए चेस्ट का, कमर का और हिप का। अब यहाँ पे हम गुलाई देंगे आर्म होल में 1 इंच की फ्रंट गुलाई लग रही है ये 1 इंच की। कहाँ कैसे देनी है, पहले हमें पूरा नापना है। कितना लिया 6.5, उसका आधा करके जैसे मैंने इंची टेप को किया था, और हम इस तरीके से दे देंगे इसमें गुलाई। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये गुलाई हमारी फ्रंट की लगी हुई है, फ्रंट पार्ट की गुलाई। ठीक है, बैक की अभी हम आपको लगा के बताएंगे। तो यहाँ पर मैं नाप ले रही हूँ हमारा चेस्ट का। तो चेस्ट का मेरा नाप है यहाँ पर 9.25 इंच। यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है ना, उसका चौथा हिस्सा करके ले लीजिए। यहाँ कमर का है 8.5 इंच, और यहाँ पे लिया है मैंने हिप का 10.5 इंच। ये नाप हम जितना भी कमर का, हिप का, चेस्ट का लेते हैं ना, उसका जब अगर आप सूट से नाप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उतना ही रखें, और अगर आप अपना खुद का नाप लेके या किसी कस्टमर का नाप लेके निशान लगा रहे हैं तो उसमें 2-2 इंच की लूजिंग ऐड कर लें। उसके बाद चौथा हिस्सा करके आप निशान लगा लीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें किस तरीके से लूजिंग ऐड करनी होती है। देखिए, ये हमारा स्केल है ना पैंट कटिंग का, इसको उल्टी साइड से ये थोड़ा झुका हुआ होता है ना, इससे हम इसमें गुलाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ना हम ऊपर जो अपर चेस्ट होती है ना, चेस्ट से ऊपर आर्म होल के नीचे हम यहाँ पे अगर आपका इस चेस्ट वाले निशान से एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप आगे को बढ़ा सकते हैं, कम आ रहा है तो कम ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा बराबर था तो मैंने इतना ही कर दिया है। अब यहाँ पर 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे कटिंग के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी कटिंग है, आप एकदम आसानी से कट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से कट करें। देखिए यहाँ पे नीचे हम जो दामन का नाप लेते हैं ना, वो हम हिप के हिसाब से लेते हैं। जितना भी हमने हिप का लिया हुआ है उतना ही हम नीचे दामन का लगा लेंगे। 10.5 इंच पर 1.5 इंच प्लस कर देंगे इसमें फोल्ड करने के लिए, साइड से चाक बनाने के लिए तुरपाई करनी है हमें इस पर। और ऊपर दामन से लेके नीचे तक हम इस तरीके से इस पर सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन से मिलाते हुए खींच देंगे हम। चेस्ट का, हिप का और कमर का, इसका हमें 4th पार्ट निकाल के 4 से डिवाइड करना होता है। जितना भी हमारा आया है उसका हमें निशान लगाना होता है। देखिए, तो अब हमने है ना निशान लगा लिए पूरे। अब हम आपको बैक पार्ट का भी बताएंगे कि बैक पार्ट का किस तरीके से निशान लगाते हैं आर्म होल वाले। ठीक है, तो देखिए गला हम आपको स्टिचिंग करते समय ही बताएंगे, क्योंकि गला हम वहीं पर इसका कट करेंगे और वहीं स्टिच करने में ही बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच की तो आर्म होल की गुलाई हमने दे रखी है। अब यहाँ पर आधा इंच हम बाहर की साइड जाएंगे। देखिए, आधा इंच हम बाहर की साइड आएंगे इस तरीके से, और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। अलग से नहीं खींचना है, आधा इंच नीचे से तिरछा रख के ऊपर वाले निशान से हमें मिला लेना है शोल्डर वाले से। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पर एक नया कोना बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हम 1.25 इंच पर एक निशान बैक आर्म होल का लगा देंगे इस तरीके से। तो बैक आर्म होल में हम गुलाई इस तरीके से देते हैं। देखिए, है ना, अगर हम ना बैक पार्ट का गला छोटा रखते, हम बैक नेक हम छोटा रखते तो हम आधा इंच अंदर की साइड आके गुलाई देते। ये हमने बाहर की साइड दी है। अगर छोटा नेक होता हमारा
तो हम अंदर की साइड गोलाई देते। ये बदलाव होता है हमारा इसमें, ठीक है। तो देखिए मेरे निशान मेरे लग के रेडी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारा बैक नेक छोटा होता है ना, तो हम आधा इंच अंदर की साइड गोलाई देते हैं। यहाँ पर मैं बना लगा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा बैक नेक डीप है, तो हम बाहर की साइड देंगे। अब यहाँ से शोल्डर से हम हल्का सा झुकाव दे देंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा झुकाव नहीं देंगे, डीप नेक है। छोटे नेक में हम अपना झुकाव ज़्यादा देते हैं। वो हम उसका तरीका हम कभी हम छोटे नेक पर वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे आपको कि हमें कितना डाउन करना है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाहर वाले निशानों पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे कटिंग मैंने कर दी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से। हम लंबाई में बैक पार्ट को एडजस्ट करेंगे। कैसे करना है कि जितना ही हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ है ना, उतना ही लेना है। बाकी कपड़ा वेस्ट क्यों करें हम, क्योंकि इसमें कपड़ा वैसे ही कम है, तो कपड़े की हमें ज़रूरत है। देखिए मैंने उतना ही कपड़ा फोल्ड कर लिया है जितना हमें फ्रंट पार्ट में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हमने लंबाई लेनी है, तो ऊपर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, बैक पार्ट में हम ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसको भी हम इसी शेप में, बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट पार्ट में शेप दी थी ना, ऊपर से झुका हुआ देके, उसी तरीके से आपको शेप देनी है। अब हम लंबाई लेंगे, तो यहाँ पे ना हमारे फ्रंट पार्ट में तो बॉर्डर लगेगी, तो हमने फोल्ड करने के लिए कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। लेकिन बैक पार्ट में हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और उसको इस तरीके से सीधा कर देंगे, क्योंकि तुरफन करनी है हमें, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है हमने बैक पार्ट में, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब इसकी भी हम कर देंगे कटिंग, ठीक है। देखिए बाहर वाले बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट के बराबर पे हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो जो हमने हिप के, कमर के, चेस्ट के निशान लगाए थे ना, इन पे हमें कट लगाने हैं दोनों पार्ट को पकड़ के। जब हम स्टिच करेंगे तो ये कट से कट मिलने चाहिए हमारे, कोई भी कट इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना हमारा सूट तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को हम उठाएंगे, बैक पार्ट को हम कर देंगे अलग। फ्रंट पार्ट में जो हमने फ्रंट की गुलाई करी थी ना, वो हम कर देंगे इसमें। अब देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट की गुलाई हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से हम सारी पिन्स निकाल देंगे जो हमने गले को एडजस्ट करने में लगाई हुई थी। तो आप देखिए ये मेरी कटिंग रेडी है। आपको इस तरीके से सीधा करके इसके पलट के और कट से कट मिला के ऐसे रखना है और हाथ से ऐसे टिप टिप करके करना है, तो हम दूसरी साइड भी फिटिंग के निशान हमारे लग जाएंगे। और उसको कर लेना है थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग के निशान भी हमारे लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये कटिंग हमारी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट की हो चुकी है। कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम ना स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा फ्रंट पार्ट में से बचा हुआ है, तो इसमें से ही हम स्लीव्स निकालेंगे। एल्बो स्लीव्स हैं यहाँ पर, तो इसमें से आसानी से निकल आएंगी, अगर बड़ी होती तो नहीं निकलती। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। बंद वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और ओपन वाली साइड अपोजिट साइड से रखेंगे, ठीक है। याद रखें बंद वाली साइड अपनी साइड करनी है। 1.5 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। तुरफन करेंगे हम इस पे, और ऊपर हम है ना 10.5 इंच लेंगे इस निशान को छोड़ते हुए, फोल्डिंग वाले को जो फोल्ड करना है हमें उसको छोड़ते हुए 10.5 इंच हमें नीचे लेना है। 10 इंच पर हमें बाजू को तैयार करना है, तो यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे ना हम देखिए 7 इंच पर हम बाइसेप्स का निशान लगाएंगे। कंधे से 2.5 से 3 इंच नीचे हम एक बाइसेप्स का नाप लेते हैं, वो हम किसी वीडियो में आपको लेके दिखाएंगे कि किस तरीके से लेते हैं। तो 7 इंच पर हमने बाइसेप्स का नाप इस तरीके से निशान लगा के, और 2 इंच की इसमें लूजिंग ले लेंगे हम, मार्जिन लेना है। 3 इंच पर हम ऊपर से डाउन करके
देखिए इस तरीके से हम इसमें दे देंगे गोलाई। देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने डाउन किया है उसी पे आके हमें गोलाई कर देनी है। दोबारा आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 इंच की ये डाउन किया था ना, ऊपर से यहाँ से एक सीधी लाइन कर लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये गोलाई कर देंगे हम बाहर वाले निशान पे मिलाते हुए मार्जिन वाले पे। नीचे हमें गोलाई लेनी है यहाँ पे फिटिंग वाली 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया और इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। आप जो बाहर वाली हमने मार्किंग की हुई है उस पर हम कटिंग कर देंगे। नीचे से हम थोड़ा सा इसको तिरछा लेंगे ताकि फोल्ड करने में हमारा कपड़ा कम ना पड़े। साइड से छोटा हो जाता है ना अगर हम सीधा कट कर देते हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा घुमा के लेना पड़ता है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी, बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने ना इसमें फ्रंट की गोलाई भी दे दी है, आपको दिखाई दे रही है। फ्रंट 2 बाजू को ऊपर उठा के हमें 2 पार्ट को इस तरीके से बीच से हमें फ्रंट की गोलाई देनी होती है। देखिए यहाँ पे है ना हम कटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों बताना आपको मेरी कटिंग की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।